हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय गौरव के पेपर के बारे में। तो जो राष्ट्रीय गौरव का पेपर है वो ग्रेजुएशन में सभी को देना कंपलसरी है, चाहे वो बीए के बच्चे हों, बीकॉम के हों या बीएससी के हों। इसको पास करना कंपलसरी होता है, तभी आपकी जो वो मार्कशीट है वो बनती है। तो इसमें जो प्रश्न आते हैं वो बहुत ही साधारण से प्रश्न आते हैं, लेकिन बिना प्रैक्टिस के हम उन्हें हल नहीं कर सकते। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें हमने इसमें इंक्लूड किया है, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। चलिए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है। दूसरा प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है आयन मंडल में, समताप मंडल में, जैव मंडल में, जल मंडल में। तो इसका राइट आंसर है समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है। अगला है, ऐसे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पादित किया जा सकता है वो कहे जाते हैं। तो इनमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो पुनः चक्रीय संसाधन, अकार्बनिक संसाधन, नव्यकरणीय संसाधन, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो नव्यकरणीय संसाधन है। गैस त्रासदी से संबंधित भारतीय नगर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो भोपाल है, यानी गैस त्रासदी से संबंधित भारतीय नगर भोपाल है। भारत में प्रतिवर्ष मिट्टी प्रदूषित होती है। तो 55 अरब टन मिट्टी जो है प्रतिवर्ष प्रदूषित होती है। उत्पादक का उदाहरण है, हरे पेड़ पौधे उत्पादक का उदाहरण है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, यानी राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 7 जुलाई को। अगला प्रश्न है, पारितंत्र के संबंधों का सबसे सही बताने वाला पिरामिड होता है। पारितंत्र के संबंधों का सबसे सही बताने वाला पिरामिड होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऊर्जा का पिरामिड है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संकट का समाधान है। तो वैकल्पिक ऊर्जा जो है वो ऊर्जा संकट का समाधान है। भारत के किस राज्य में सबसे कम जन्म दर है। तो जो सबसे कम जन्म दर है वो भारत के केरल राज्य में है। वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। तो वायु प्रदूषण से अस्थमा बीमारी उत्पन्न होती है। वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा मानव के उपयोग के लिए प्रदान किए गए हैं कहे जाते हैं प्राकृतिक संसाधन। एक पत्ती से ऑक्सीजन का उत्पादन होता है एक व्यक्ति के लिए। ओजोन कवच की समस्या से निपटने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास 1887 में किस नगर में संपन्न हुआ। तो रियो डी जेनेरो नगर में संपन्न हुआ। द्वितीयक उपभोक्ता है, लोमड़ी द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। प्राकृतिक गैस की दृष्टि से विश्व की सबसे जो घनी देश है वो कौन सी है। तो ईरान है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं, उद्योग व मशीनें भी ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं, क्योंकि उनके द्वारा भी ध्वनि प्रदूषण होता है। मनोरंजन के साधन यानी जो तेज वाद्य यंत्र में बजते हैं वो भी ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। और परिवहन, उनसे भी आवाज़ें निकलती हैं, गैस निकलती है, दूषित गैस, और बहुत तेज़ आवाज़ में ध्वनि प्रदूषण होता है उसमें, परिवहनों में। तो ये उपयुक्त सभी में है। जो अगला प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें शक संवत की शुरुआत हुई है 78 ईस्वी में हुई है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पूछा भी गया है। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में जितने भी मतलब जो एग्ज़ाम हुए हैं राष्ट्रीय गौरव के जितने भी ईयर में, तो लगभग सभी एग्ज़ाम्स में ये प्रश्न ज़रूर पूछा गया है। अगला प्रश्न है, शून्य और दशमलव पद्धति का आविष्कार किस देश में हुआ है। शून्य और दशमलव पद्धति का आविष्कार तो सभी को पता है, ये भारत में हुआ है। पहला भारतीय शासक जिसने राज्य की ओर से हज यात्रा जाने पर हज यात्रियों को व्यय पर छूट दी थी, तो वो अकबर ने दी थी। और कंबोडिया राज्य की स्थापना किसने की थी। कांडीय ने की थी। कला हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है, यह विचार किसका है। टॉलस्टॉय का है। कुल के स्थान पर गोत्र शब्द का प्रयोग किसने किया। पाणिनि ने किया था। कन्या राशि का अंग्रेजी नाम क्या है। तो ये विर्गो जो है वो कन्या राशि का अंग्रेजी नाम है। अब अगला प्रश्न आता है, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम कौन महिला राज्यपाल के पद पर किसी राज्य में नियुक्त हुई। तो जो सरोजनी नायडू हैं वो स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम
महिला राज्यपाल पद पर नियुक्त हुई थी। अगला है कला की दृष्टि से गुप्त काल भारतीय इतिहास में कौन सा युग स्वर्ण युग माना जाता है। कला की दृष्टि से जो गुप्त काल है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण का जो काल या स्वर्ण युग माना जाता है। ब्रह्म वेद किसे कहा जाता है, वेदांत को। कंदरिया महादेव मंदिर निर्मित किया गया है मध्य प्रदेश में। कौन सा निम्नलिखित प्रदेशों में से एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो चित्तौड़ था वो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। सारनाथ की गुप्त बुद्धकालीन प्रतिमा किस स्थिति में है। सारनाथ की जो गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा है वो बैठी हुई स्थिति में है। अरबी खगोलज्ञ जिसने खगोलीय गणना की सारणी बनाई थी वो हैं अलूक बेग। पहले भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गया है। इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षय के उत्तरदायी हैं। हमने इसमें वही प्रश्न ऐड किए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लें, ये पूछे जाते हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे थे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है। किस वर्ष में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास परिषद का निर्माण हुआ। तो ये 1985 में हुआ। जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और जल की स्वच्छता बनाए रखने के लिए संबंधित बोर्ड का पूरा नाम है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड। ये तो बहुत ही सरल है, इसको याद करना भी बहुत सरल है। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण, तो बस इसमें बोर्ड है, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं, जल निवारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा संयंत्र जगह नहीं है। तो राणा प्रताप सागर जो है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जगह नहीं है। अगला प्रश्न है, वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या पिरामिड किस रूप में पाया जाता है। तो ये आंशिक रूप से उल्टा, आंशिक रूप से सीधा। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है, जटिल एवं महत्वपूर्ण है। समान प्रजाति के जीवों की विविधता को कहते हैं, आनुवांशिक विविधता कहते हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली में 1857 के विद्रोह के नेता थे, बहादुर शाह जफर थे। किस भारतीय गणितज्ञ ने 499 ईस्वी में पाई का जो मान है वो 3.1416 प्रस्तापित किया। तो आर्यभट्ट ने किया। निम्नलिखित में से किस काल में रसायन विज्ञान प्रसिद्ध रहा। गुप्त काल में रसायन विज्ञान प्रसिद्ध रहा। सम्राट यंत्र का निर्माण किसने करवाया। सम्राट यंत्र का निर्माण जो है सवाई जयसिंह ने करवाया। दर्शन है यानी तत्व की खोज दर्शन है। कुतुब मीनार बनवाना प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो है कुतुब मीनार बनवाना प्रारंभ किया गया था। प्राचीन भारत में छात्रों के लिए अध्ययन का प्रथम पाठ था पुस्तकें पढ़ना, संध्या, क्रीड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं था। हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ संवत कौन सा है। तो विक्रम संवत जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, शोर व ध्वनि है जो अवांछनीय है वह वायुमंडल का प्रदूषण एक प्रकार है। यह कथन किसका है, मैक्सवेल का है। ओजोन का सर्वाधिक क्षति करने वाला प्रदूषक है CFC। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है। इस ओजोन का सर्वाधिक क्षति करने वाला जो प्रदूषक है वो CFC है, इसको अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संबंधी विषय को आर्थिक विकास की प्रक्रिया के साथ किस पंचवर्षीय योजना से जोड़ा गया। तो तीसरी है पंचवर्षीय योजना से। वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण है ज्वालामुखी विस्फोट है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका राइट आंसर है AG टेंसले ने। ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वियना सम्मेलन हुआ 1988 में हुआ था। निम्न में कौन जैविक कीटनाशक है। तो बैसिलस यूरेनजाइसिस जो है वो जैविक कीटनाशक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अध्याय व धाराएं हैं। तो 886 हैं, 866 हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य जलवायु कारकों से संबंधित है? तो प्रकाश, वायु, ताप, ये तीनों वायु कारकों से जलवायु कारकों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न आता है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार जनपद का निर्माण कितने ग्रामों को मिलाकर किया? तो 800 ग्रामों को किया गया। वेदों में सबसे प्राचीन है ब्राह्मण। दी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राधाकृष्णन है। प्राचीन भारत में स्तूप के ऊपर छत्र रहता है, काष्ठ तथा पाषाण का। किसने वनस्पतियों के सोने, जागने, मरने, बीमार होने, आकर्षित, प्रतिकर्षित होने आदि की क्रियाओं का विवेचन किया? तो उदचार्य उदयन ने किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है बिहार में। कौन सा नक्षत्र नहीं है? अश्विनी, भरणी, कार्तिकी, मंगल। तो मंगल जो है वो नक्षत्र नहीं है, मंगल जो है वो ग्रह है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण भवन जो है वो विशाल स्नानागार है। ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा किस पशु की हुई है? तो गाय की हुई है। किस काल में लौह का प्रयोग होने लगा था? तो जो है लगभग 800 से 700 ईसा पूर्व में लौह का प्रयोग होने लगा था। ज्योतिषी शास्त्र का पहला ग्रंथ है वैशिष्ट सिद्धांत है। सिंह स्तंभ किस स्थान पर स्थित है? तो कपिल वस्तु में। इम्पॉर्टेंट भी है, इसे याद रखिएगा। सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक ने की थी। योग दर्शन का पहला ग्रंथ है योग सूत्र है। भारतीय क्रांतिकारी की माँ के रूप में कौन जाना जाता है? तो बीकाजी रुस्तम कामा। ईश्वर ने राजा की रचना की है, यह कथन किसका है? तो यह मनु का है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो ये जो सारे प्रश्न थे ये लगभग पूछे जाते हैं और इन्हें आप याद कर लीजिएगा। आशा है आप सभी को मेरा ये जो वीडियो है पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।